जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों बहुत बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, सिलेक्शन वाली हिंदी का आज हम तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। आप सभी को पता है कि ज़्यादा लगातार वीडियो नहीं आते, लेकिन जिस दिन भी आते हैं बहुत बेहतरीन सिलेबस के अनुसार और लाजवाब क्वेश्चन लेकर आता हूँ। 25 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। कम समय में बेहतरीन कंटेंट के साथ अच्छे से हम लोग समझेंगे। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की तरह हैं, बिल्कुल आए हुए सभी के सभी प्रश्न हैं। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से देखिए और आपका स्कोर कैसा रहता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए 25 में से आपका स्कोर क्या रहता है लास्ट में ज़रूर बताएंगे। और जितना ही आपका स्कोर कम रह जाए आप समझ जाना कि आपको उतनी ही अभी तैयारी करने को बाकी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी से कह रहा कि ताप का विलोम क्या होगा। देखिए, ताप मतलब क्या होता है, गर्मी जैसे ताप, तापमान, गर्मी। देखो तो इसका विलोम क्या हो। विलोम शब्द की हमेशा एक पहचान आप सभी को याद रखना है। विलोम जब आपसे हिंदी में आंसर पूछा जाए तो आपको हिंदी में इसका उत्तर देना है। ठीक है, अगर विलोम आपसे तद्भव में पूछता है तो आपको तद्भव में आंसर देना है। अगर वो आपको तत्सम में पूछता है तो आपको आंसर तत्सम में देना होता है। मतलब जिस भाषा में आपसे पूछा जाए, अरबी फारसी में पूछे तो आंसर भी आपको अरबी फारसी में देना होता है। ताप का विलोम अगर इन ऑप्शनों के हिसाब से देखें तो संताप पाप वाले भैया गड़प करें, संताप वाले बहुत लोग हैं। फिलहाल शीत क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, वैसे शीत का अगर 80 सही देखा जाए तो उष्ण का विलोम होता है शीत, लेकिन ताप का भी विलोम हम क्या लगाएंगे, शीत ही लगाएंगे। विकल्प उत्तर बी के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को। चलो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ चलते हैं। किराया सही वर्तनी का चयन आप सभी को करना है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको वर्तनी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो उन्हें बहुत अच्छे से आप सभी को पढ़ना है और अच्छे से अपने कंटेंट को तैयार करना है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बताएंगे। कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए भाई साहब। तो क्या होगा, सौहार्द, जो सौहार्द है, सौहार्द, सौहार्द किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दूसरे का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। सौहार्द इस प्रकार से लिखा जाता है। क्लियर आप सभी को, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे और एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सर कह रहा है, ये प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन है। प्रतिस्थापन वाले मैंने आप सभी को करवाए भी हैं और प्रतिस्थापन वाले 3 क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको बताना कि उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सके। देखिए क्या कर रहा है कि उसका दुर्भाग्य था, यहां पर उसका लगा दिया गया है, उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में ना बैठ सके, और यहां पर सके लगा दिया। अगर वह वहां पर उसके दुर्भाग्य, मतलब उसका दुर्भाग्य था ये लगा देता, लेकिन यहां पर लगा था इसलिए वे, यहाँ पर वे करता तो ये सही होता, लेकिन उसने यहाँ पर भी उसका दिया, मतलब एक व्यक्ति के लिए कर रहा है और वहाँ पर वह लगाया नहीं एक वक्त, लेकिन यहाँ पर उसने बहुवचन कर दिया, तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका। अब ए वाले बहुत ध्यान से देखें भाई साहब, क्या है, बैठे लगा है यहाँ पर, बैठे बिल्कुल एक ही तरह, लेकिन बैठे लगा दिया और यहाँ पर बैठे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या है, वह परीक्षा में बैठ ना सका। क्लियर आप सभी को, समझ में आ रहा कि ना। चलो भाई साहब क्वेश्चन पर 4 पर चलेंगे। 4 का करा है भाई साहब, इसको भी प्रतिस्थापित कीजिए, प्रतिस्थापित कीजिए और सही शब्द का चयन कीजिए। कह रहा संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की। कह रहा संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की, क्या बोलेंगे, तो क्या होगा, इसमें किसी भी बदलाव दोस्तों, बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यार बदलाव की जरूरत होगी क्योंकि एग्जामिनर ने पूछा, लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें कोई भी बदलाव की जरूरत नहीं है। कह रहा संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की, तो इसमें बदलाव की जरूरत ही नहीं। क्या देखो, मैंने हमेशा बोला, जब भी मैंने आपको हिंदी के वीडियो करवाए हैं, मैंने आपसे बोला कि एसएससी जीडी की हिंदी मतलब आम बोलचाल की भाषा। अगर आपको दिमाग से बढ़िया आप पकड़ पाते हैं क्वेश्चन को, तो मतलब ये मानकर चलिए, अगर आपने इंटर तक मतलब इंटरमीडिएट किया है और आपने अगर हिंदी माध्यम से आपने पढ़ाई की है, तो आपसे ये मतलब चुटकियों का खेल हो जाएगा। इसमें बताना है कि पिताजी को मुझे कुछ रुपए दिए। बताओ, पिताजी को मुझे कुछ रुपए दिए, त्रुटि कौन से, पहले भाग में त्रुटि, दूसरे भाग में त्रुटि, तीसरे में त्रुटि या चौथे में त्रुटि। तो क्या बोलेंगे, पिताजी को नहीं, पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, यानी कि पहले भाग में त्रुटि। और पहला भाग देखिए कहां पर दिया, ऑप्शन डी में दिया गया, तो ऑप्शन डी लगाएंगे। ये नहीं ये लगाकर चले जाओ, ये आपका गलत हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के साथ जाएंगे कि पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, मतलब डी के साथ जाएंगे। ठीक है, पहला आपका गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई साहब ये रहा, बताओ कि रहा है, बिल के भुगतान ना करने पर तुम्हें माल वापस करना होगा, कोई त्रुटि नहीं है। कि बिल के भुगतान ना करने पर तुम्हें माल वापस करना पड़ेगा या कोई त्रुटि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा बताएंगे भाई साहब, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तो क्या बोलेंगे, बिल के नहीं होगा भाई साहब, बिल का। क्या बोलेंगे, बिल के भाई साहब नहीं होगा, बिल की यहां पर क्या होना चाहिए था, बिल का, यानी कि पहला गलत है और पहला इसमें भी डी में ही दिया गया। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन डी के, मतलब बिल के नहीं होगा भाई साहब, बिल का भुगतान। क्लियर आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, अगला क्या कह रहा समझिएगा,
कह रहा किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा इच्छा रखने वाला अगर होता, क्या बोलेंगे, इच्छा रखने वाला और इच्छा ये अलग है। जैसे मैं जिजीविषा की बात करूं, जिजीविषा क्या होती है, जीने की इच्छा, जीने की इच्छा, क्या बोलेंगे, जिविषा, जीने की इच्छा, इच्छा जिजीविषा। और यहां पर अगर इच्छा रखने वाला लगा दूं तो आप जिगीसु बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जिगीसु बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जिजीविषु, जिजीविषु बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा तो क्या बोलेंगे, जिगीसा, क्या बोलेंगे, किसी पर विजय प्राप्त की इच्छा रखने वाला तो कहते हैं जिज्ञासु बोलेंगे। जिज्ञासा क्या है, जानने की इच्छा, ज्ञा मतलब क्या होता है, जानना, ज्ञात करना, ज्ञा मतलब जानना, तो जानने की इच्छा क्या होगी, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा क्या होगी भाई सब, जिज्ञासा, ठीक है, जानने की इच्छा जिज्ञासा, ठीक है। क्लियर आप सभी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन है भाई सब सभी के सभी। कह रहा नई वस्तु की खोज को क्या कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा नई वस्तु की खोज को क्या कहा जाता है, बताएंगे भाई साहब, नई वस्तु की खोज को क्या कहा जाता है, बोलेंगे भाई साहब, नई वस्तु की खोज को। अच्छा, नई वस्तु की खोज और आविष्कार में क्या अंतर, देखिए आविष्कार जो होता है नई चीज है, और खोज जो पहले से दबी है, पता नहीं, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई क्योंकि वो पहले से थी। और भाई साहब क्या होगा, नई वस्तु की जो खोज होती है उसे आविष्कार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछ रहे, तो आपको ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ऐसे ही आपको दोस्तों तैयार होकर जाना है। और उम्मीद है आप मतलब 23, 24, 25 इसी तरीके को आपको करके आना है, ठीक है। मतलब मिनिमम आपका 23 होना चाहिए और अच्छा स्कोर आपका 25 है, ठीक है। 23 से कम तो आपका होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा है, दिए गए शब्दों का विलोम आपको चुनना है। मौन का विलोम क्या होगा, क्या बोलेंगे दोस्तों, मौन का विलोम। मौन क्या होता है, मौन उस आदमी को कहते हैं भाई साहब जो चुपचाप बैठे रहे, बिल्कुल चुपचाप शांत स्वभाव का आदमी हो। और वाचाल क्या होगा भाई साहब, अधिक बोलने वाले को क्या कहेंगे, वाचाल कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या बोलेंगे, अधिक बोलने वाले को क्या कहेंगे, वाचाल, ठीक है। और मौन मैं चुपचाप जो कम बोलता हो। क्लियर आप सभी को। नेक्स्ट पर बढ़ा जाए, आ जाओ भाई साहब अगले पर कह रहा है, पर्वत के ऊपर समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, पर्वत के ऊपर समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, पर्वत के ऊपर, तो क्या बोलेंगे, इसे अधिपत्यका कहते हैं, क्या बोलेंगे, अपत्यका। और उपत्यका क्या होती है, पर्वत की तलहटी में होती है, उपत्यका पर्वत की तलहटी में होती है, लेकिन पर्वत के ऊपर तो अधि माने ऊपर, अधिपत्यका क्या होगी, पर्वत के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा है आपको बताना है, इनमें भी प्रतिस्थापन वाला, जहां पर आपको अंडरलाइन वाला क्वेश्चन देखे तो आपको समझ जाना है प्रतिस्थापन वाला क्वेश्चन प्रतिस्थापित आपको करना है, ठीक है। कह रहा है रावण वध के दिन, रावण वध के दिन अनेक लोग ने रामलीला देखी, अनेक लोग ने, भाई साहब क्या है, अनेक लोग होगा, नहीं लोग तो अकेले के साथ दोस्तों प्रयोग होता है, तो लोग क्या होगा, लोग होगा, नहीं लोग की जगह पर अगर अनेक लोगों लगा दें तो आपका सही हो जाए, क्या लगा दें, अनेक लोगों लगा दें, आपका सही हो जाए, क्या बोलेंगे, अनेक लोगों ने। और मात्रा का भी ध्यान रखना है भाई साहब, क्या है, अनेक लोगों ने रामलीला देखे, नहीं अनेक लोगों ने रामलीला देखी, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे दोस्तों, 11 का ऑप्शन सी होगा, 11 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। क्लियर है कि ना, समझ गए कि ना। आ जाओ भाई साहब अगले क्वेश्चन पर, ये रहा, क्या मैंने अपने बड़े भाई को भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आए, क्या बताओ, सूचना क्या होती है सर, सूचना भेजी जाती है, सूचना भेजी जाती है, समाचार भेजा नहीं जाता, समाचार दिया जाता, कि समाचार दिया, क्या बोला, समाचार दिया, क्या बोलेंगे दोस्तों, समाचार क्या होगा, समाचार दिया जाता, कि मैंने यह समाचार दे दिया या समाचार भेज दिया, समाचार दिया, भेजा नहीं, समाचार दिया। और संवाद सुनाया, संवाद कह रहे संवाद हो रहा है, मतलब संवाद सुनाया जाता है। और मैंने अपने भाई को क्या दिया भाई साहब, संदेश, संदेश क्या होता है, संदेश दिया जाता है, क्या बोलेंगे, सॉरी समाचार, ये गलत लिखा है, दिया नहीं जाता, समाचार भेजा जाता है, क्या, सॉरी ये देखो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, समाचार दिया जाता है और संदेश भेजा जाता है, क्या बोलेंगे, संदेश जो है वो भेजा जाता है और समाचार दिया जाता है और संवाद सुनाया जाता है और सूचना भेजी जाती है, ठीक है, याद रखेंगे, ये बात क्लियर है। और यहाँ ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो भाई साहब बस गलत नहीं करने हैं, टक से मार के आना है, पॉइंट लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, तेरा अभी ही वह यहां से बाहर गई, त्रुटि वाले भाग को बताइए भैया कौन सी त्रुटि है और आंसर दें। तेरा अभी ही वह यहां से बाहर गया है, बताओ अभी ही, तो इस ही की क्या जरूरत, इस ही की जरूरत है भाई साहब, अभी वह यहां से बाहर गया है, लो खत्म, तो अभी ही की जरूरत नहीं है, तो यही आपका गलत है, इस भी की जरूरत ही नहीं थी, सॉरी ही की जरूरत ही नहीं थी। क्लियर आप सभी को। अगला भाई साहब क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा कमल का पर्यायवाची, कमल का, नीरज किसका, नीरज किसका, नीरज, नीरज कमल का, अंबुज, अंबुज भी किसका, अंबुज, अंबुज भी कमल का, ठीक है। तोयज, अंबुज मतलब अंबु पानी, और जा को अगर मिला देंगे तो कमल के, ठीक है। कल्पतरु, इसको पारिजात भी बोलते हैं, कल्पतरु, कल्पद्रुम या पारिजात, ये सभी इसी के पर्याय। कुसुमाकर किसका, कुसुमाकर किसका यार पर्याय, हाँ कुसुमाकर है वन, वन, वाटिका,
वाटिका वन हो जाए, वाटिका हो जाए, बाग जिसे बगिया कह देते हैं गांव देहात में, बगिया ये किसके कुसुमाकर के। सेंधव ये किसका पर्यायवाची, सेंधव भाई साहब किसका पर्यायवाची, घोड़े का पर्यायवाची। सेंधव किसका, घोड़े का पर्यायवाची, घोड़े, ठीक, घोड़े का। और अंबुज किसका, कमल का पर्यायवाची। क्लियर है। नीरज भी किसका, इसी का, ठीक है। और क्या हो जाए, सरोज, सरोज भी किसका, सॉरी सरोज तो उसका दूसरा, सरोज दूसरा हो जाएगा, माफी चाहेंगे दोस्तों, ठीक है। ये हो जाएगा कमल के, नीरज है, अंबुज है, और आपके कमल के बहुत से हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, आप सभी को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला। और सेंधव किसका, घोड़े का पर्यायवाची। कह रहा जिसका अपकार किया गया, क्या बोले, जिसका अपकार किया गया। एक होता है अपकार, एक होता है उपकार। तो जिसका उपकार किया दोस्तों गया हो उसे क्या बोलेंगे, अपकृत बोलते। अप मतलब अपकृत, अकृत माने करना, तो अपकृत बोलते हैं। जिसका अपकार किया गया उसे क्या बोलेंगे, अपकृत बोलते हैं। क्लियर, आप सभी को समझ गए कि हाँ। आओ भाई साहब, एक लो अगला। क्या सही वर्तनी वाला चयन करें। ये बहुत कंफ्यूजन वाला होता है, हमेशा याद रखने। एक शब्द होता है पूज्य, ये वाला सही होता है। और पूजनीय हमेशा आपको ऐसा लिखना है, पूजनीय जो होता है ये वाला सही होता है, ठीक है। पूज्य ये सही होता है और पूजनीय ये सही होता है। तो शब्द क्या होगा, पूजनीय होगा। ये वाले पूजनीय गलत हो जाएगा, ये मतलब ये वाले, इसमें लोग कंफ्यूजन, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, जो कि सरासर गलत है। पूजनीय शब्द क्या होता है, पूजनीय। 16 का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, ठीक है। चलो भाई साहब अगला ये ले लो भाई साहब। इसमें से आपको समानार्थी बताना, मतलब समानार्थी देखो, जीडी में विलोम शब्द को विलोमार्थी और समानार्थी मतलब पर्यायवाची। तो पुष्प की अगर मैं बात करता हूं, पुष्प को सुमन एक कहते हैं, क्या बोलेंगे, सुमन कहते हैं, ठीक है। पुष्प भी कहते हैं, पुष्प, पुष्प किसका, इसी का होता है। प्रसून भी किसका, प्रसून भी इसी को कहते हैं। फूल भी किसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं। फूल, सुमन, पुष्प, प्रसून, पुष्प, प्रसून भी इसी को कहते हैं, ठीक है। आप सभी को याद रखना है। क्लियर, आप सभी को उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। प्रसून ये सभी किसके, फूल के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर आप सभी को। अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा मेरे पिताजी ने यह लिखी है, बताओ भाई साहब क्या लिखी है। उपन्यास भाई साहब क्या होता है, लिखा जाता है। उपन्यास लिखा जाता है, नाटक लिखा जाता है, संस्करण लिखा जाता है, लेकिन कहानी लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए, कहानी क्या है, लिखी जाती है। ये कहानी लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कह रहा आंखों में धूल झोंकना, भाई साहब क्या होगा, आंखों में धूल झोंकना, आंखें फोड़ना, ढांढस बांधना, आदर देना, धोखा देना। भाई साहब आंखों में धूल झोंक रहे भाई साहब, धोखा दे दिया। ऑप्शन नंबर डी होगा कि ना, 19 का डी। क्लियर आप सभी को। 20वां कह रहा है, इनमें से आपको बताना है भाई साहब मुहावरे। कह रहा है देवता कूच कर जाना, देवता कूच कर जाना, होश में ना रहना, होश में ना रहना, दुर्गति होना, दूर चले जाना, घबरा जाना, देवता कूच कर जाना। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। देवता कूच कर जाना मतलब क्या होगा, घबरा जाना, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर हमने किए। अब हम लोग 5 क्वेश्चन गद्यांश के करते हैं। ये वाले आप सभी को उम्मीद है समझ में आए। इनमें बहुत मेहनत लगती है गद्यांश के एक एक क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि सब एक ही में लगाना पड़ता है, ठीक है। चलो भाई साहब अगला बताओ। कह रहा है श्रद्धा का मूल तत्व दूसरे का महत्व स्वीकार, मतलब श्रद्धा का मूल तत्व दूसरे का महत्व स्वीकारना होता है। अतः जिसकी स्वार्बद्ध या परमबद्ध या विस्तृत या मुक्त दृष्टि से अपने से आगे नहीं जा सकती। अब बताओ, अतः जिसकी स्वार्थबद्ध या परमार्थ या विस्तृत या मुक्त, विस्तृत मुक्त ये तो हो ही नहीं सकते, मतलब विस्तृत मुक्त हटा दो, मतलब स्वार्थ, क्योंकि यहाँ पर क्या बता, श्रद्धा की बात की तो स्वार्थबद्ध होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, जिसकी स्वार्थबद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला क्या हो जाए, ए, मतलब जिसकी स्वार्थबद्ध दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती, अथवा के कारण जिन्हें अपनी ही बड़ाई के अनुभव की लत लग जाती है। अपमान या सम्मान, बलिदान, अभिमान, मतलब किसके कारण, तो ये होता है जब बड़ाई होती तो अभिमान के कारण, मतलब अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, तो अभिमान के कारण होती है ना। तो मतलब दूसरे के साथ क्या जाएंगे, दूसरे के साथ ये वाला, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, ये सफेद में चमक नहीं रहा है, ठीक है। ये ले लो भाई साहब, ये दूसरा, ठीक है, ये दूसरे के साथ जाएंगे, यानी कि अभिमान क्या होगा, अभिमान दूसरे में प्रयोग हो जाएगा। अब कह रहा है अभिमान के कारण जिन्हें अपनी ही बड़ाई के अनुभव में लत लग जाती है, उसकी इतनी सफाई, इसकी इतनी समाई नहीं कि वे श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को करें, श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को डेस करें। अब यहाँ पर क्या होगा, तेज की जगह पर धारण, चारण या अनुकरण, अनुसरण, मतलब ऐसे पवित्र भाव को अनुकरण करें या अनुकरण अनुसरण करें। श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को क्या करें भाई साहब, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, को अनुसरण। ऑप्शन हाँ बिल्कुल सही। क्या बने, नहीं अनुसरण नहीं, श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को धारण करें। श्रद्धा भाई धारण करना होता नहीं, श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को क्या करें, धारण करें। तीसरे भाई धारण होगा, ठीक है, धारण करें। 23वां क्या हो, 23वां ए होगा, धारण करें। स्वार्थियों और अभिमानियों को, स्वार्थियों और अभिमानियों को में श्रद्धा नहीं टिक सकती, हृदय में श्रद्धा किसमें नहीं सकती भाई साहब, हृदय में। तो इसमें क्या लगेगा, ये वाला, मतलब चौथे वाले, मतलब 21 में, आप 22 कह सकते हैं, 24 में, ठीक है। आप कह रहा है नहीं टिक सकती, अतः अंतः संकुचित और
मलिन होता है। क्या बोलेंगे? अंतः संकुचित और मलिन होता है। क्या बोलेंगे? ये भी, इसमें भी आपका सी लग जाए 25 वाले, ये हो जाए। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। थोड़ा मुझे लगता है ये टफ भी हो सकता है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन थे, मतलब ठीक है, मतलब श्रद्धा से रिलेटेड थे, गद्यांश का थोड़ा कठिन चैप्टर थे। फिलहाल आप उम्मीद है समझ गए होंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे। उम्मीद है आप सभी का एक अच्छे बेहतरीन स्कोर रहा होगा। स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना हो ले लेंगे और बाकी 25 में से स्कोर क्या रहा जरूर बताएंगे। ठीक है, लगातार इस प्रकार की क्लासेस और मोटिवेशन और सबसे बेस्ट मैं आप सभी को बताऊं कि स्ट्रैटेजी एसएससी जीडी के लगातार मैं आप सभी को बताता हूं, जो आपको मैं दे सकता हूं एसएससी जीडी 2021 क्वालिफाई करने के बाद जर्नी में जो भी सीखा मैं आप सभी को ये बातें बता रहा हूं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें ताकि आपको तक कोई भी नोटिफिकेशन आए पहुंच सके। ठीक है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज कितना ही दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।